Hello, Zenvi, Bhavnagar. Good evening to all, guys. Okay, so it's time to start the class. So let's 5 2, right? Chalo, koi nahi. Okay, so this is the second lecture of definite integration, and in this lecture or in this session, what we'll do, we'll discuss property number 4 and property number 5 with P by Q. ठीक है? In today's session, this is the thing, this is the summary, what we'll do, right? चलो. So this is a question I gave you in the last class as homework, है ना? होमवर्क था ये तुम्हारे लिए लास्ट क्लास में. हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड दिस क्वेश्चन एंड हु गॉट द आंसर? कितने लोग ट्राई किए हो और आंसर मिला है कि नहीं? ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन में ये पूछा है. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. प्रॉपर्टी 3 को याद है ना सबको? प्रॉपर्टी 3, टेक ए ब्रेक, है ना? ब्रेक लेके हम उसको तोड़ सकते हैं इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को, राइट? ओके, इफ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में क्या दिया है ना? दिस इज गिवन as 3 into e minus 1 upon e 1 to 2 x square e to the power greatest integer of x into greatest integer of x cube dx, राइट? ये क्वेश्चन पूछा है. और क्या पूछा है? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट? यही करना है. अच्छा, लिमिट क्या दिया है मुझे? लिमिट 1 से लेकर 2 के बीच में दिया है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी है मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्यूब भी है. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा ना? 1 ही होगा ना. ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट वंस इन बिटवीन 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या वैल्यू दे देगा तुम्हें? 1 ही देगा. तो चलो, उसको अगर ये 1 दे रहा है तो मेरा जो इंटीग्रेशन है सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? 3 इंटू ई टू द ई माइनस 1 अपॉन ई इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर ई इंटू क्या दिया है क्वेश्चन? हाँ, ई इंटू 1 प्लस ई टू द पावर, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स. यहाँ से देखो ई टू द पावर 1 ई टू द पावर 1, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास बचेगा क्या ना? 3 इंटू ई टू द पावर ई माइनस 1 इंटू 1 to 2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, राइट? यहाँ पे हम करेंगे क्या? देखो, सोचो क्या कर सकते हैं. ये तो इंटीग्रेशन अभी सिंप्लीफाई होके मेरे पास है, तो कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि ये सॉल्व हो जाए. ठीक है, चलो मैं क्या ले लेता हूं ना, एक्स क्यूब को मैं टी मान लेता हूं. लेट सपोज आई एम टेकिंग एक्स क्यूब एज टी. तो 3x स्क्वायर dx विल बी dt. ठीक है, तो यहां से मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया और लिमिट भी चेंज हो जाएगा क्या? लिमिट चेंज होगा कि नहीं ये बताओ मुझे. लिमिट अगर x में 1 ले रहा था तो t क्या हो जाएगा? 1 ही होगा. एंड x अगर 2 ले लूंगा तो t क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. तो लोअर लिमिट बन गया मेरा 1, अपर लिमिट बन गया मेरा 8, राइट? चलो इंटीग्रेशन को लिख देते हैं अच्छे से फिर. 3 इंटू क्या दिया था? 3 इंटू ई माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 1 to 8 एक्स स्क्वायर dx दैट इज dt by 3, है ना? एंड एक्स क्यूब को ये जो e टू द पावर एक्स क्यूब e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t एंड dx एक्स स्क्वायर dx बिकम्स dt अपॉन 3. यहाँ से 3 3 भी कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास सिंप्लीफाई होके क्या रहेगा? e माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 8 e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt, राइट? ये हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो क्या कर सकते हैं हम अभी? इसको 1 से लेकर 8 के बीच में उसको ब्रेक करना है मुझे. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t है ना, ठीक है? सो 1 से लेकर 2 के बीच में एक वैल्यू दे देगा, 2 से लेकर 3 के बीच में एक वैल्यू देने वाला है ये, 3 से लेकर
4 के बीच में ये वैल्यू देने वाला, तो ब्रेक कर लेते हैं उसको। अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ई माइनस वन को बाहर रखो, कॉमन ले लो, ठीक है, ये कांस्टेंट ये बाहर रखो उसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ई टू द पावर ग्रेटेस्ट ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 ई टू द पावर ग्रेटेस्ट ऑफ टी डी टी। सिमिलरली कहां तक जाएगा ये कहां तक जाएगा, 7 to 8 ई टू द पावर ग्रेटेस्ट ऑफ टी डी टी, यहां तक जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं, ये बताओ मुझे। तो अभी बोलो मुझे, सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, ई माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ई टू द पावर ग्रेटेस्ट ऑफ टी। तो फंक्शन क्या बनेगा, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो ई टू द पावर 1 डी टी प्लस 2 से लेकर 3 के बीच में ई टू द पावर 2 डी टी। अब तो कहां तक जाएगा ये ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 7 to 8 ई टू द पावर 7 डी टी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको। अभी इंटीग्रेशन करने के लिए आसान हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो ई टू द पावर 1 ई टू द पावर 2 अप टू ई टू द पावर 7, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को मैं बाहर लेके इंटीग्रेशन कर दूंगा अभी। तो बाहर लेके अगर इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो ई माइनस वन, यहाँ से अगर ई को मैं कॉमन ले लिया तो एक्स कहां से तक कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 2, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का, एक्स ही होगा, टी कर दो, टी यहाँ से टी कर दो, स्क्वायर को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, तो टी कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक, अप टू ई टू द पावर 7 को बाहर ले लो, तो टी लिमिट पुट कर दो 7 to 8, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अच्छा, तो ये देखो, अगर तुम लिमिट पुट कर दोगे सारे टी में, अगर जितने सारे टी है, तो अगर लिमिट पुट कर दोगे तो 2 - 1 1 ही होता है, 3 - 2 1 ही होता है, 8 - 7 1 ही होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरे को मिलेगा क्या, ई माइनस वन इंटू, देखो यहां से क्या मिलेगा, ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब अप टू कहां तक जाएगा ये, देखो ई टू द पावर 7। तो है ये क्या चीज है, जीपी है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ये एक जीपी है कि नहीं, ई स्क्वायर ई टू द पावर 3, है ना, अप टू ई टू द पावर 7, ये क्या है, जीपी है। ओके, चलो अगर ये जीपी है तो जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज फर्स्ट टर्म इज ई इंटू ई टू द पावर कॉमन रेशियो टू द पावर a number of terms, that is 7 minus 1 upon r minus 1, that is common ratio minus 1 e minus 1। तो यहाँ से e - 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास e टू द पावर e इंटू ई टू द पावर 7 माइनस 1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को मिलेगा क्या, e टू द पावर 8 माइनस e, दिस इज योर आंसर, e टू द पावर 8 माइनस e। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, e टू द पावर 8 माइनस e। Clear everyone? I hope this is clear to everyone, guys. Let me know in the chat box if you have any doubt. Janvi Bhavnagar, if you have any doubt, you can ask. इसमें कोई डाउट है क्या, या फिर आगे चले। बोलो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज a question from JEE Main 2023 also, based on the properties number 3. I'm giving for you this for this questions 2 minutes. Let's try it.
When you are getting the answer, write your answer in the chat box. ठीक है, चलो देखो, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या दिया है, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2.4 और दिया क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx, राइट। ओके, अच्छा, तो 0 से लेकर 2.4 तक जा रहा है, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 के बीच में अगर हम 0 से 1 पे जाएंगे तो ये 0 ही दे देगा, फिर 1 से लेकर 2 में जाएंगे तो ये 1 दे देगा, फिर 2 से लेकर 2.4 में जाएंगे तो ये 2 देगा। लेकिन हमारे पास है क्या, एक स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर ले लेंगे तो ब्रेक तो दूसरे टाइप का हो जाएगा ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, एंड √2 √3 आर लेस देन 2.4। समझ में आ रहा है कि नहीं सब, ठीक है। तो उसको इसी टाइप से ब्रेक करेंगे हम, क्या कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से 1 एक्स स्क्वायर ग्रेटर ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 से लेकर √2 प्लस √2 से लेकर √3, ठीक है, प्लस √3 से लेकर √4 प्लस √4 से लेकर √5, है ना। तो √5 एक्चुअली यहां से ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि √5 का वैल्यू जो होता है, √6 का वैल्यू जो होता है 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। √5 का जो है 2.4 आई थिंक उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर dx, ये आइडिया लगाना है तुम्हें, √5 से लेकर 2.4 ये हो जाएगा, ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। उसको अगर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो। 0 से लेकर 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं ये, तो फास्ट इंटीग्रेशन बिकम्स 0 प्लस सेकेंड 1 से लेकर √2 के बीच में ये क्या देने वाला है, 1 ही देने वाला है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स ही होता है, तो एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा ना, 1 से लेकर √2 तक। सिमिलरली यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर √2 से लेकर √3 तक, तो ये क्या देने वाला है, √2 से लेकर √3 तक 2 देने वाला है। तो 2 को बाहर ले लो तो एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा लिमिट √2 से लेकर √3 तक, प्लस ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा, √3 से लेकर ये हो जाएगा 3, 3 इंटू एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा ना, √3 से लेकर 2 तक। समझ में आ रहा है सबको, √3 से लेकर 2 तक, √4 क्या होता है, 2 ही होता है ना। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 4, √4 से लेकर √5 तक, सो 4 इंटू √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सो 4 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स √4 से 2 से लेकर √5 और प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स √5 से लेकर 2.4। इस टाइप से तुम्हें सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है सबको, तो ये इंटीग्रेट हो गया मेरा फंक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट है इसमें, ये इंटीग्रेट हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो फास्ट इंटीग्रेशन 0 तो हो गया मेरा, देन इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं ना, लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, √2 - 1, फर्स्ट वन इज √2 - 1 प्लस
टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू, टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस इसमें क्या आ जाएगा, थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री, थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री प्लस फोर इंटू रूट फाइव माइनस टू और प्लस फाइव इंटू 2.4 माइनस रूट फाइव। है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? देखो ये सारे जो रेशनल नंबर है ना उसको साथ में ले आओ। ये हो गया क्या, माइनस वन, यहां से क्या बनेगा सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स, और यहाँ बन रहा है माइनस एट, और ये बन रहा है ट्वेल्व, फाइव इंटू 2.4 ट्वेल्व हो जाएगा, प्लस ट्वेल्व। ठीक है, इंटू और क्या बनेगा, ये देखो टू रूट थ्री, और यहाँ से और कुछ टू रूट थ्री मिल रहा है क्या, टू रूट थ्री, और ये यहाँ मिल रहा है थ्री रूट थ्री, प्लस टू रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री। ठीक है, और क्या मिल रहा है यहाँ से, थ्री रूट थ्री हो गया, फोर रूट फाइव, फोर रूट फाइव, फाइव रूट फाइव प्लस फोर रूट फाइव माइनस फाइव रूट फाइव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट फाइव। है कि नहीं? अच्छा रूट टू भी आ रहा है ना, रूट टू, और यहां से टू रूट टू, हाँ माइनस रूट टू भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज मिले मुझे, तो ये जो ब्रैकेट में जो है ये क्या हो जाएगा, ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन माइनस नाइन, है ना, तो नाइन हो जाएगा, ये नाइन माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट फाइव। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में क्या दिया था, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट टू प्लस विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट टू प्लस गामा रूट थ्री प्लस डेल्टा रूट फाइव, गामा रूट थ्री प्लस डेल्टा रूट फाइव। अगर दोनों साइड को हम यहां से कंपेयर करेंगे तो अल्फा मुझे कितना मिला, नाइन, और बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा क्या मिल गया मुझे, माइनस वन मिला है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू नाइन आई गॉट, एंड बीटा गामा डेल्टा कितना मिला, माइनस वन। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्बडा। अच्छा देखो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्बडा क्या हो जाएगा, नाइन और माइनस थ्री, ये हो जाएगा सिक्स। तो आंसर इज सिक्स, है ना, करेक्ट आंसर इज सिक्स फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज सिक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस, एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई डाउट है ये क्वेश्चन में, सबको क्लियर है ना, बोलो पूछो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? इफ यस गिव मी अ थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। बताओ, कोई डाउट है इसमें, और कुछ डाउट है? क्लियर एवरीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। कोई डाउट है इसमें? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो दोनों साइड को हम कंपेयर कर लिए अभी। इंटीग्रेशन तो समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम्हें ब्रेक कैसे करना है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट, लेट्स ट्राई इट। प्रॉपर्टी टू को ही यूज कर, थ्री को ही यूज करके करना है तुम्हें, और कुछ नहीं है इसमें। चलो ट्राई करो और बताओ व्हाट इज द आंसर।
Anyone got the answer? Okay, let's see how we can solve it. देखो इसमें क्या है ना, मॉडुलस फंक्शन है, और जो क्वाड्रेटिक दिया है ना, वो क्वाड्रेटिक क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। अगर इसको मैं क्या करूं, फैक्टराइज कर दूं, फैक्टराइज करने से क्या हो जाएगा, x-1 इंटू x-2 हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ में ड्रॉ करूं, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज 3, ठीक है। सो 0 से लेकर 1 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। और 2 से लेकर 3 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 0 से लेकर 1 के बीच में ये पॉजिटिव हो रहा है, 2 से लेकर 3 के बीच में भी जो क्वाड्रेटिक दिया है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन 1 से लेकर 2 के बीच में ये नेगेटिव है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन। क्यों ये चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मॉडुलस फंक्शन है, उसको भी ब्रेक करना है मुझे। कैसे ब्रेक करूं, देखो हम बेस ब्रेक कैसे करेंगे उसको, देख लो। 12 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ले लेता हूं मैं, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में x जो है दैट इज पॉजिटिव, जो क्वाड्रेटिक है दैट इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस विल बी ओपन विथ आल्सो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 dx, ठीक है। प्लस 1 से लेकर 2 के बीच में क्या हो रहा है ना, नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव हो रहा है मीन्स ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। सो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 dx, प्लस, और 2 से लेकर 3 के बीच में क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और फिर से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 dx, ठीक है। ये बनेगा मेरा इंटीग्रेशन। अभी तो इजीली तुम इंटीग्रेट कर सकते हो ना, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, इजीली तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, जस्ट इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट करने से मुझे क्या मिलेगा, देखो 12 इंटू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x² बाई 2 प्लस 2x, x³ बाई 3 माइनस 3x² बाई 2 प्लस 2x। लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है। और ये फिर माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, -1 से लेकर 2 के बीच में सेम इंटीग्रेशन, माइनस x³ बाई 3 माइनस 3x² बाई 2 प्लस 2x। लिमिट लगा दो 1 से लेकर 2, प्लस x³ बाई 3 माइनस 3x² बाई 2 प्लस 2x। लिमिट लगा सो 2 से 3। ये हो गया, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने से, 12 इंटू ये हो जाएगा 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, ठीक है। ओके, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो रहा है, ठीक है। माइनस इसमें अपर लिमिट पुट करो, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8/3, और ये हो जाएगा -12/2 दैट इज 6, और +4, ठीक है, +4, और माइनस इसमें क्या है, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, ठीक है। प्लस प्लस में ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 27/3, 27/3 माइनस 27/2 प्लस 6, और अगर हम फिर से क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3
-6 + 4। ठीक है, इसको बस तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर मुझे जो मिलेगा ना, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दो, बोलो। इसको बस सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ मुझे। यस, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट इज द आंसर यू विल गेट, दैट इज 22। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 22। राइट, मिल रहा है सबको, 22 मिल रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं था, ब्रेक करना सीख जाओगे ना, हो गया क्वेश्चन फिर सॉल्व। इंटीग्रेशन तो बहुत ही इजी था। समझ में आया सबको? यस और नो? एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूछ लो। हो गया क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। राइट, अच्छा इसमें कुछ दिया है मुझे, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a f ऑफ x dx। अच्छा, लिमिट क्या है? -a से लेकर a तक है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इट कैन बी ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ -x dx। अच्छा, यहां तक एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मेरा एक्चुअली प्रॉपर्टी है, ये किसका स्पेशल केस है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये कैसे बोल दिया भाई? लिमिट तो -a टू है, फिर मैं लिमिट को चेंज कर दिया, 0 से a ले लिया, और f ऑफ x प्लस f ऑफ -x कर लिया। तो ये कैसे समझेंगे? देखो, ग्राफिकली उसको हम समझ लेते हैं। अगर तुम्हारे पास ना कोई भी एक फंक्शन है, सपोज ग्राफ है ऐसा, इस टाइप से कुछ ग्राफ है, और दिस पॉइंट इज -a, 0, और दिस पॉइंट इज a। ठीक है, ओके, देखो, अगर ये क्या बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू 0 से a, अगर मैं इंटीग्रेट करूं, मेरे जो फंक्शन ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व निकालू मैं, देखो 0 से लेकर a के बीच में एरिया क्या हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर से ये बोल रहा है कि प्लस 0 से लेकर a प्लस f ऑफ -x। अच्छा, -x मीन्स अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो देखो कहां से कहां तक जा रहा है ना, 0 से लेकर f ऑफ 0 से लेकर f ऑफ -a तक जा रहा है। सेम तो थिंग है ना। अरे एक्स एक्सिस में 0 से a तक जा रहा हूं, फिर मैं यहाँ पे क्या ले लिया हूँ, एफ ऑफ एक्स के साथ ऐड किया हूँ एफ ऑफ -x को। एफ ऑफ -x मतलब मैं कहां तक जा रहा हूँ ना, एफ ऑफ -a तक जा रहा हूँ। तो एफ ऑफ -a कहाँ है? यहाँ है। ठीक है ना? तो ये लिमिट ए एरिया कितना हो जाएगा ना, ये 0 से लेकर a, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स dx, है ना? नो नीड टू राइट -a to 0 प्लस 0 to a, डायरेक्टली यू कैन राइट 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से लेकर a एफ ऑफ -x। एफ ऑफ -x मींस कहां से तक जा रहा है? एफ ऑफ 0 से लेकर एफ ऑफ -a तक जा रहा है ना। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, -a to a f of x dx is equal to, it is also equal to 0 से a f of x plus f of -x dx। राइट, एंड ये और एक शॉर्टकट भी है, ये बोल रहा है कि अगर अगर f of x एक और फंक्शन है, if f of x is an odd function, that means f of
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर एक ये ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है मेरे पास, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या बन रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑड फंक्शन है और लिमिट दिया है माइनस ए से लेकर ए तक, माइनस ए से लेकर ए तक लिमिट दिया है, तो जो डायरेक्टली यू कैन राइट, इफ इट इज एन ऑड फंक्शन द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन इज विल बी जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। अगर ये एक इवन फंक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक इवन फंक्शन होगा तो क्या होगा, इवन फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो दिस बिकम्स जीरो से लेकर ए, टू इंटू जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया सबको, प्रॉपर्टी नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया, काफी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, कोचिंग की दुनिया में इसको क्या बोलते हैं, इट्स नॉट एन ऑफिशियल नेम, क्वीन प्रॉपर्टी है ना, सब बोलते हैं उसको क्या, क्वीन प्रॉपर्टी। काफी अच्छा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इससे। ठीक है, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर एवरीवन, ओके चलो, ये अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर, तो इसमें तो बाद में जाएंगे। हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। ये क्या दिया है ना, -1/2 से लिमिट क्या दिया है, -1/2 से लेकर 1/2 तक लिमिट दिया है। ठीक है, लिमिट क्या दिया है ना, -1/2 से लेकर 1/2 तक दिया है। पहले तो मुझे ये चेक करना चाहिए जो गिवन फंक्शन है दैट इज एन ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। अच्छा, तो सेक ऑफ माइनस एक्स, ln ऑफ एक्स की जगह में माइनस एक्स पुट करके देखते हैं ना, वन माइनस माइनस ऑफ एक्स अपन वन प्लस माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस खा जाएगा ना, कॉस का भाई है सेक भाई, तो सेक जो है माइनस को खा जाएगा, तो माइनस को अगर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ऑफ एक्स ln ऑफ वन प्लस एक्स अपन वन माइनस एक्स। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करूं, ln ऑफ इसको अगर ऐसे लिखूं तो वन माइनस एक्स अपन वन प्लस एक्स, रेसिप्रोकल ले लिया तो ये -1 हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 को ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो फिर ln के साथ, तो ये पावर में है -1, तो ये हो जाएगा माइनस सिकेंट ऑफ एक्स ln ऑफ वन माइनस एक्स अपन वन प्लस एक्स। तो ये एक ऑड फंक्शन मिल रहा है ना मुझे, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये क्या हो गया ना, ऑड फंक्शन है। अगर ये एक ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज जीरो। ठीक है, क्या बोल सकता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन विल बी जीरो, और कुछ नहीं करना है इसमें। अगर तुम्हें पता है कि गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, चेक करने के बाद पता चला कि गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, देन इजीली यू कैन राइट द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन विल बी जीरो। क्लियर एवरीवन, क्लियर, कोई डाउट है इसमें, क्लियर बेटा, बताओ। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल हो गया, मेरा छोटा सा एग्जांपल था। लेट्स मूव थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Okay, it's a question came in 2021 JEE Main. It is asking to find the definite value of the definite integration. That is integration given as -π/4 to π/4 dx upon 1 plus e to the power x cos x sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ये दिया है क्वेश्चन पे। अच्छा, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे ना, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या था ना, अगर -1 से लेकर -a से लेकर a तक है तो लिमिट को मैं 0 से लेकर a तक, यहां तक ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं। ठीक है, 0 से लेकर a तक मैं लिख सकता हूं, तो लिखो भाई, कोई कोई मना किया गया तुम्हें, लिखो, क्या प्रॉब्लम है, लिखो। तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर π/4 dx अपॉन एफ ऑफ एक्स, जो भी है उसको लिख दो, एफ ऑफ एक्स 1 प्लस e टू द पावर x cos x इंटू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और एफ ऑफ माइनस एक्स को भी लिखना है ना, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को लिखो फिर। ठीक है,
इसको dx हटा दो, यहाँ से 1 लिख दो, ठीक है। और 1 अपन ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का अंदर जो है माइनस चला जाएगा, ठीक है। इंटू होल इंटू क्या हो जाएगा ना, पावर इवन है तो माइनस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है ना। तो जो लिमिट जो ये है ये हो जाएगा dx विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। आया समझ में सबको, ये समझ में आ गया सबको, चलो उसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर दे। ये जो 1 अपन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ये कॉमन चला जाएगा ना, उसको कॉमन ले लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। टेक 0 से लेकर π/4 1 अपन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को कॉमन ले लिया मैं, और बचेगा क्या, 1 अपन 1 प्लस ई टू द पावर x cos x प्लस 1 अपन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस x cos x dx। ओके, डन। अच्छा, इसमें अगर मैं देखो यहाँ थोड़ा समझने के लिए कोशिश करूँ कैलकुलेशन, ठीक है। ये जो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपन ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स ना, कोई प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं कि नहीं ये बताओ मुझे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 1 अपन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x 1 अपन ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1 प्लस आई कैन राइट दिस एज, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपन ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूंगा डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा क्या, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1 बाई ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, और ये जो नीचे है जो ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, अभी भेज दो न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। फिर से अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया ना क्वेश्चन, ये हो गया मेरा 1, तो बचा क्या है मेरे पास ना, 0 से π/4 1 अपन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। पूरा साफ हो गया, इंटीग्रेशन सफाई हो गया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, अभी क्या कर सकते हैं हम, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो चैलेंजिंग है भाई, कैसे करेंगे बताओ मुझे चैट बॉक्स में, ये इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कोई बोल सकता है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कि cos की पावर 4x को मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देता हूं, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, cos की पावर 4x को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो सेकेंड की पावर 4x, आई कैन राइट दिस एज सेकेंड स्क्वायर ऑफ x इनटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x dx, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा tan की पावर 4x प्लस 1। आया समझ में सबको। अभी क्या करो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो, tan x को t मान लो, लेट आई एम टेकिंग tan x इज इक्वल टू t, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। लिमिट क्या चेंज होगा, लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगा, π/4 दिया है ना, 0 से लेकर π/4, तो x इज इक्वल टू 0 में t क्या हो जाएगा, tan 0 0 ही हो जाएगा, है ना। तो लिमिट भी मेरा जो है 0, π/4 में क्या हो जाएगा, tan/4 1, ठीक है। लिमिट चेंज होके 0 से 1 हो गया, और मेरा जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी secant square of x can be written as 1 plus tan square x, so 1 plus t square dt divided by, नीचे क्या है, t to the power 4 plus 1 है कि नहीं, t to the power 4 plus 1 है, 0 से लेकर 1 1 plus t square dt अपन t to the power 4 plus 1। अच्छा, ये फिर से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्यों, देखो यहां तक तो यहाँ पे और एक
इस ये चीज में ये जगह में एक सब्स्टिट्यूशन हम यूज किए, दैट इज tan x इज इक्वल टू t, राइट, tan x इज इक्वल टू t पुट किया, तो दिस बिकम्स, नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आई एम गेटिंग दिस इंटीग्रल दैट इज 0 से लेकर 1, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अच्छा, यहां तक तो हो गया, ठीक, सही है। फिर यहां से कैसे सॉल्व करेंगे उसको, बताओ मुझे, यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो। अच्छा, टी स्क्वायर को अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, अगर टी स्क्वायर को फिर से मैं डिवाइड करूं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, तो ये बिकम्स 0 से 1, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपॉन टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या हो गया, नीचे क्वाड्रेटिक मिल रहा है क्या? अच्छा, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या कर सकते हैं हम ना, उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। सो 0 से 1, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपन, ये अगर कंप्लीट स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर प्लस 2 कर दो। समझ में आ रहा है सबको, है ना? ये हो जाएगा। अभी क्या करो, सब्स्टिट्यूशन फिर से यूज करना है मुझे। सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करोगे, सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करोगे ना, लेट आई एम टेकिंग टी माइनस 1 बाई टी इज इक्वल टू यू, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू, ठीक है। तो न्यूमरेटर बन गया मेरा डी यू, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन बन गया क्या, 0 से लेकर 1, न्यूमरेटर बिकम्स डी यू अपॉन, देखो, ओ, लिमिट भी चेंज होगा ना, सॉरी, लिमिट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, डी यू अपन सब्स्टिट्यूशन पहले कर लो, डी यू अपन यू स्क्वायर प्लस 2, और लिमिट चेंज होके क्या हो जाएगा, देखो, लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो, 0 पुट करेंगे तो यू क्या हो रहा है, 0 पुट करेंगे तो यू हो रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी, और 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 डी यू अपन यू स्क्वायर प्लस 2, हो गया, सिंपल, सिंप्लीफाई हो गया मेरा इंटीग्रेशन। अभी तो मुझे फॉर्मूला पता है ना, 1 अपन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, सो 1 अपन रूट टू, अरे रूट टू का स्क्वायर है ना ये, 1 अपन रूट टू इंटू tan इनवर्स ऑफ यू अपन रूट टू, ठीक है। और लिमिट पुट कर दो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, है ना। तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट अगर 0 पुट करेंगे 1 बाई रूट टू इंटू अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0 0, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी पुट करो, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। सो 1 बाई रूट टू और माइनस प्लस इंटू पाई बाई टू, तो ये हो गया पाई अपन टू रूट टू, दिस इज योर आंसर, पाई अपन टू रूट इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िया सा क्वेश्चन था ना, पाई अपन टू रूट टू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन, एनीवन हैविंग एनी डाउट? ये प्रॉपर्टी ना बहुत ही अच्छा चीज है भाई। अगर देखो जेई मेंस में कैसे पूछते हैं, एग्जामिनर चाहता है कि तुम्हारा जो प्रॉपर्टी का अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, दे आर चेकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज लेवल इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। समझ में आ रहा है सबको, तुम प्रॉपर्टी को यूज यूज कैसे करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। अगर ये समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज को अगर अच्छे से समझ में आ गए तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट। क्लियर एवरीवन, चलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, कोई स्टेप में कुछ डाउट है क्या, पूछ सकते हो। Okay, so let's move to the next question here. I'm giving for this question also 1 minute. Huh? Let's take 1 minute for this question and try to solve it.
चलो, किसी को आंसर मिला क्या? एनीवन गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलो, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व होने वाला है, बट ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, और भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो, इसमें क्या दिया है, -2 से लेकर 2 तक लिमिट दिया है मुझे, समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस प्रॉपर्टी यूज करना है। तो प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू, सॉरी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 क्या हो जाएगा ये, एक्स की मॉड ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स, अच्छा, हाँ, एफ ऑफ एक्स ना, डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स इंटू मॉड एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, माइनस एक्स इंटू मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है ना? ये हो जाएगा। अच्छा, सो 0 से लेकर 2 के बीच में क्या होता है, ये पॉजिटिव ही होता है ना? 0 से लेकर 2 के बीच में जो वैल्यू है, एक्स क्या है, अरे किसके रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर एक्स कहां तक जा रहा है ना, 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स इज पॉजिटिव यार। अगर ये पॉजिटिव है तो कैसे ओपन होगा फिर, बताओ मुझे। ये पॉजिटिव के मॉडुलस जो है ना, वो सारे मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ही ओपन हो जाएगा, ठीक है? चलो देखो, अगर ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये माइनस जो है ना, मॉडुलस कहा जाएगा उसको, है ना? मॉडुलस का अंदर माइनस है तो ये माइनस चला जाएगा, तो बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। चलो, बिल्कुल लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व होगा ये। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, देखो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब प्लस एक्स दोनों एक्सप्रेशन में है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स को कॉमन ले लूंगा, 0 से लेकर 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स को कॉमन ले लिया मैं, राइट? ये क्या हो जाएगा ना, 1 अपन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स, राइट? देखो, इसमें अगर हम फिर से एलसीएम ले लेंगे, 0 से लेकर 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स, और एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपन 1 बाई एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। इसको और सिंप्लीफाई करो, 0 से लेकर 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, और क्या, ये क्या हो जाएगा, 1 अपन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। देखो, ये दोनों अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो रहा है, देखो, ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स, और यहां से एलसीएम ले लेंगे तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर क्या बनना है, 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों कैंसिल होके 1 हो रहा है। तो मेरा जो इंटीग्रेशन अब सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स डीएक्स, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? तो इंटीग्रेशन तो इजी है, सो एक्स टू द पावर 4 अपन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो 0 से लेकर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 6, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है? आंसर क्या हो गया, 6। क्लियर एवरीवन? चलो बताओ एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? ओके, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर न्यू प्रॉपर्टी, एंड बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हाट इज दैट? लेट्स सी, प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा, इसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी भाई, इसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी, याद रख लो तुम, उसी हिसाब से याद रख लो, दुनिया बोलता है तो हम भी बोल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? किंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ये किंग वाला है, किंग प्रॉपर्टी है, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो क्या पूछा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये दिया है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, कोई लिखने का जरूरी नहीं है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा,
तो ये चीज है, तो उसको समझते हैं कैसे। सपोज मेरे पास एक एक ग्राफ है, फंक्शन है, एंड दिस पॉइंट सपोज ए, दिस पॉइंट बी, राइट। ठीक है, सो देखो, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ए से लेकर बी तक जा रहा हूं ना, एफ ऑफ ए से लेकर बी, एफ ऑफ बी तक जा रहा हूं, फर्स्ट वाला में, इसमें कहां से कहां तक जा रहा हूं, ए से लेकर बी तक। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करूं, राइट हैंड साइड में देखो, अगर मैं यहां से इंटीग्रेट करूं तो क्या मिल रहा है ना, अगर मैं ए पुट करूंगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो एफ ऑफ ए से लेकर अपर लिमिट कहां तक, धीरे धीरे वो एफ ऑफ बी तक जा रहा है। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है ना, अगर ए पुट करूंगा तो लोअर लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए, तो क्या बन रहा है, एफ ऑफ बी बन रहा है। सिमिलरली अगर अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस बी, तो ये क्या बन रहा है ना, एफ ऑफ ए बन रहा है। ठीक है, तो हम कैसे जा रहे हैं, रिवर्स। लेफ्ट हैंड साइड में मैं फ्रॉम राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा था, बट लेफ्ट से राइट जाकर मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा था। ठीक ठीक है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग विद द राइट हैंड साइड, वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया इन द रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, 20 एफ ऑफ बी से लेकर एफ ऑफ ए तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐसे जाऊंगा मैं। तो दोनों सेम चीज ही है ना, सेम चीज तो है ना, दोनों ही फाइंड आउट करता हूँ ना मैं, ये चीज तो फाइंड आउट करता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा था, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है ना, मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब रिवर्स प्रोसेस में एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है सबको, सो दोनों इक्वल ही है, नो नो प्रॉब्लम। और बुक बुक के हिसाब से अगर तुम प्रूफ में जाओगे तो वो बहुत ही इजी है, यू कैन चूज anyone, and this is the special case of this property. What is the special case means, अगर लिमिट, लोअर लिमिट को तुम जीरो पुट कर दोगे, नहीं क्या करोगे, अगर लिमिट को तुम जीरो से लेकर ए तक ले लोगे, देखो ये इसमें अगर लिमिट में जीरो से लेकर ए तक पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, अगर लिमिट में ले लिया क्या, जीरो से लेकर ए तक ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी, लोअर लिमिट जीरो प्लस ए अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ये क्या हो रहा है, जीरो से लेकर ए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, कुछ नहीं है इसमें, दोनों सेम चीज है, लिमिट चेंज हुआ है इसमें बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज वेरी मच इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। चलो एक एग्जांपल देख के करके देखते हैं फिर। अच्छा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अच्छा इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बोलो, कर सकते हो कि नहीं, किंग प्रॉपर्टी यूज करके तुम करो, फिफ्थ नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी यूज करो और इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ मुझे। आई थिंक यू कैन डू इट, आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। देखो मैं इसको आई मान लेता हूं, आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं उसको आई मान लिया, अगर मैं उसको आई मान लेता हूं, फिर प्रॉपर्टी यूज करूंगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जीरो से लेकर पाई बाई टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर ऑफ जीरो प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो रहा है ना, जीरो से लेकर पाई बाई टू, सपोज दिस इज माई फर्स्ट इंटीग्रल, जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन रहा है ना, जीरो से लेकर पाई बाई टू कॉस स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको मैंने ले लिया सेकेंड। So now what I am doing, add the first integral and the second integral, इसको और इसको ऐड कर लूं, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, 2y, आई प्लस आई, 2y मिलेगा कितना ना, जीरो से लेकर पाई, पाई बाई टू, है ना, जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है, 1 dx होता है, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया ना, x, जीरो से लेकर पाई बाई टू, तो क्या हो गया ना, पाई बाई टू। सो 2y इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया ना, पाई बाई फोर। सो दिस इज आंसर, i कितना हो गया ना, पाई बाई फोर हो गया। क्लियर एवरीवन, बोलो इफ इट इज क्लियर, गिव मी अ थम्स अप एवरीवन गाइस, समझ में आ गया सबको, क्लियर।
Understood or not? Everyone, is it clear to all? Okay, if it is clear, let's move to the next question, and this is for your homework question. Please keep a note of this question. Note it down. For tomorrow's class, you are having a homework question. This is the homework question. From limit from minus pi by 2 to pi by 2, 1 plus sin square x upon 1 plus pi to the power sin x dx. Okay, ये क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आ जाना है. ठीक है. Okay, that's all for today's class. Thank you all. Bye bye. Take care everyone.